ईंधन प्रणाली, हिंदी में नाम इसका फ्यूल सिस्टम, फ्यूल मतलब ईंधन और सिस्टम मतलब प्रणाली, तो इसका हिंदी में नाम है ईंधन प्रणाली। अच्छा, इसका तो हिंदी में नाम पूछ लिया आपने, कनेक्टिंग रोड का हिंदी में क्या नाम है? नहीं, हिंदी में आ जाए तो बताओ, कनेक्टिंग रोड का हिंदी में क्या नाम है? जुड़ा हुआ रोड। पता है कनेक्टिंग रोड को हिंदी में क्या कहते हैं? कनेक्टिंग रोड को कहते हैं हिंदी में संयोजी दंड। हाँ हाँ, आता था है, अब बता दिया था मैं। संयोजी, ये कहते हैं हिंदी में इसको। ये होता है कि चार रॉन्ग है। देखो, फ्यूल सिस्टम, ईंधन प्रणाली। ईंधन प्रणाली, फ्यूल सिस्टम। सबसे पहले तो नीड ऑफ फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ईंधन प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे अपन पीछे से पढ़ते आए हैं, कूलिंग सिस्टम पढ़ा तो उसमें पढ़ा नीड ऑफ कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी। लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ा तो लुब्रिकेशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब फ्यूल सिस्टम है तो फ्यूल सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ईंधन प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहली हेडिंग तो डालो, ईंधन प्रणाली की आवश्यकता, प्रणाली की आवश्यकता। भाई, ईंधन प्रणाली की आवश्यकता आपको इसलिए पड़ी, इसलिए क्योंकि इंजन क्या है आपके एक, इंजन क्या है आपकी एक युक्ति है, जिसको अपनी कार्य कुशलता के साथ कार्य करने के लिए, अपनी फुल एफिशिएंसी दक्षता के साथ कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फ्यूल की जरूरत पड़ती है, ईंधन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इंजन एक युक्ति है, इंजन एक, हाँ, इंजन एक युक्ति है जिसको कार्य कुशलता के साथ के साथ कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। अब वो जो ईंधन होता है वो कोई सा भी हो सकता है, आपका पेट्रोल ईंधन भी हो सकता है, डीजल ईंधन भी हो सकता है, गैस ईंधन भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अपने को क्या पढ़ना है, अपने को डीजल ईंधन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो डीजल ईंधन की जो विधियां होती है वो कितने प्रकार की होती है, डीजल इंजन क्या होती है इंजेक्ट करवाने की, तो दो विधियां होती है। डीजल इंजेक्ट करवाने की विधि, की विधियां, डीजल को इंजेक्ट, इंजेक्ट को हिंदी में बोलते हैं अंतः क्षेपण, अंतः क्षेपण हिंदी में बोलते हैं इसको। तो हेडिंग डालो, डीजल इंजेक्ट करवाने की विधियां। ये आपकी अंतः क्षेपण करवाया जाता है, इंजेक्ट करवाया जाता है, जिसमें एक होता है प्रत्यक्ष अंतः क्षेपण प्रणाली, अंतः क्षेपण प्रणाली।
और दूसरी होती है आपकी अप्रत्यक्ष अंतःक्षेपण प्रणाली। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नाम से पता, प्रत्यक्ष मतलब सीधा इंजेक्ट करवा देगा अपन डीजल को, बीच में कुछ ना कुछ लगाएंगे, ठीक है ना, लिख लिया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब हेडिंग डालो प्रत्यक्ष अंतःक्षेपण प्रणाली। प्रत्यक्ष अंतःक्षेपण प्रणाली। में डीजल को सीधे ही दहन कक्ष में प्रवेश करवाया जाता है, इस प्रणाली में इंजेक्टर व दबाव के लिए ये पंप प्रणाली का उपयोग किया जाता है। प्रवेश करवाया जाता है, इसमें इंजेक्टर व दबाव प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसमें इंजेक्टर व दबाव के लिए प्रणाली नहीं, ठीक है, इसमें इंजेक्टर व दबाव के लिए पंप प्रणाली का उपयोग किया जाता है, परंतु इस प्रणाली में फ्री चैम्बर का उपयोग नहीं किया जाता है। फ्री चैम्बर का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें आपके इंजेक्टर का भी उपयोग किया जाएगा और जो फीड पंप होता है उसका भी उपयोग किया जाएगा। सेकंड लिखो अप्रत्यक्ष अंतःक्षेपण प्रणाली। अप्रत्यक्ष अंतःक्षेपण प्रणाली। प्रत्यक्ष अंतःक्षेपण प्रणाली, इस प्रणाली में पहले ईंधन को फ्री चैम्बर में भेजा जाता है, पहले ईंधन को प्री चैम्बर में भेजा जाता है। इसके पश्चात
दहन कक्ष में प्रवेश कराया जाता है। दहन कक्ष में प्रवेश करवाया जाता है। इस प्रणाली का लाभ यह होता है कि इसमें नोकिंग व दबाव प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती। कुछ समझ में आया जो कुछ लिखवा है वो? देखो इसमें किस फ्यूल अंतःक्षेपण प्रणाली के अंदर, किस ईंधन अंतःक्षेपण प्रणाली के अंदर प्री चैम्बर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, या किस अंतःक्षेपण प्रणाली के अंदर आपका दबाव प्रणाली की आवश्यकता होती है। दबाव प्रणाली की आवश्यकता किसमें होती है? प्रत्यक्ष में दबाव प्रणाली की आवश्यकता होती है, अप्रत्यक्ष में दबाव प्रणाली यानी पंप की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। प्रत्यक्ष जो प्रणाली होती है उसमें प्री चैम्बर नहीं लगा हुआ होता, अप्रत्यक्ष जो होती है उसके अंदर क्या लगा होता है? प्री चैम्बर लगा हुआ होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष जो प्रणाली होती है उसके अंदर नोकिंग की समस्या होती है, अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंदर नोकिंग की समस्या नहीं होती है। अब अपने ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो यूज किया जाता है वो हमेशा प्रत्यक्ष वाली ही यूज की जाती है, यानी उसके अंदर क्या होता है? फ्यूल फीड पंप होता है। कितने पंप लगे होते हैं आपके? आपकी ईंधन प्रणाली जो होती है, ईंधन भेजते हैं कहाँ से? टैंक से लेके, ईंधन टैंक, फ्यूल टैंक से लेके और इंजेक्टर तक ईंधन भेजते हैं, वहां तक कितने पंप लगे हुए होते हैं? हैं? आइडिया है? नहीं है? चलो अब लेआउट डायग्राम बनाते हैं, हैं ना, बनाते हैं अभी लेआउट डायग्राम। दिखा भी देंगे, बाद में दिखा देंगे। ईंधन प्रणाली के भाग, ईंधन प्रणाली के भाग। तो ईंधन प्रणाली में सबसे पहले क्या होता है आपका? क्या होगा सबसे पहले? टंकी, फ्यूल टैंक, उसके बाद बताओ क्या होगा? पंप लगा दिया डायरेक्ट। उसके बाद होगा फ्यूल फिल्टर। के बाद क्या रहेगा आपका? फ्यूल फिल्टर, यानी फ्यूल को शुद्ध करने वाला। और आपकी जो छोटी गाड़ियां होती हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ ये अपने हैवी व्हीकल्स इंजन की बात कर रहे हैं। आपके जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें आजकल क्या आने लग गया है कि इस फ्यूल टैंक के अंदर ही मोटर लगा दी जाती है, फ्यूल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी जाती है, ठीक है ना। हाँ, बाइकों में भी आ रही है। आजकल बाइकें महंगी हो गई ना, BS6 मॉडल चल गया, BS6। अभी अपन किसमें इमर्सिव कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, इमर्सिव कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे ना, वहां पे पता चलेगा BS6 क्या है और आपकी बाइकें हैं ये इतनी महंगी क्यों हो गई है। आजकल की बाइकों में से आप पेट्रोल नहीं निकाल सकते क्योंकि चौक सिस्टम तो है ही नहीं, ना वो सिस्टम है कि वहां से हवा जा रही हो निकाल ले, मोटर लगी हुई होती है, फ्यूल मोटर लगा दी। आप बाइक जब स्टार्ट करते हो, सेल्फ लेते हो तो आवाज़ आती है उसमें से, घूम घूम की देखना आती है ना। और इसीलिए क्या होता है कि आजकल जो बाइकें यूज हो रही है उसके अंदर कुछ मात्रा में पेट्रोल एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, जैसे ज़्यादा नहीं तो आधा या 1 लीटर तो रखना ही पड़ता है, तब तो समझ लो वो तो काम का ही नहीं है।
क्यों, जो फ्यूल मोटर लगी हुई है ना, उसकी जो जाली, सक करने की जो जाली होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है, ताकि कचरा कुचरा न जाए। कचरा कुचरा आपके फ्यूल टैंक में है तो वो नीचे ही रह जाए, इसलिए आधा से 1 लीटर पेट्रोल उसमें रखना रिजर्व रहता ही है हमेशा। ठीक है, फिर आता है आपका फ्यूल फिल्टर आ गया। फ्यूल फिल्टर के बाद क्या आता है, आपका आता है फ्यूल फीड पंप। फ्यूल फीड पंप, ठीक है। आपका जो ये फ्यूल फीड पंप होता है ना, फ्यूल फीड पंप जो होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप, इनलाइन, और एक होता है रोटेरी। एक तो क्या होता है, इनलाइन, इन लाइन, और दूसरा होता है रोटेरी। पहले जो यूज किया जाता था गाड़ियों में वो रोटरी टाइप का पंप यूज किया जाता था। आजकल जो गाड़ियों में यूज किया जाता है सभी में इनलाइन टाइप का पंप क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो पंप होता है फ्यूल फीड पंप, इसी की जो कैम साफ्ट होती है, इसकी क्या होती है, एक साफ्ट होती है जिसे कैम साफ्ट बोलते हैं, इसमें भी एक कैम साफ्ट होती है, उसके ऊपर लगा हुआ होता है हैंड प्राइम पंप। अब हैंड प्राइम पंप क्या होता है, बताओ, पता है आपको, लेकिन नाम नहीं पता उसका। डीजल की जो गाड़ियां होती है, ट्रक होते हैं और कुछ इंजन होते हैं, उन जब हवा ले जाते हैं, डीजल खत्म हो जाता है, तो एक पंप सा होता है, उसको ऐसे मत करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। ट्रैक्टर भी डीजल इंजन होता है, ट्रक जो होगा उसमें, ट्रक में भी होता है। ठीक है, ट्रक में भी होता है। अपने जो स्टेशनरी इंजन होते हैं उसमें नहीं होता, उसमें अपने वो नट होता है एक, उस नट को खोल के फिर फ्लाई व्हील को घुमाते हैं, तब वो एयर निकलती है। तो एयर को निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये हैंड प्राइम पंप दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, प्रेशर रिलीफ वाल आता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ यानी जो पाइपलाइन है आपकी, सप्लाई लाइन है, उसमें यदि प्रेशर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, यहां से इस फ्यूल को वापस क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, इसे बोलते हैं रिटर्न लाइन। प्रेशर ज्यादा होगा तो आगे जाके आपकी लाइनें फट सकती है, इंजेक्टर फट सकता है, तो उस प्रेशर को मैनेज करता है ये, एक निश्चित प्रेशर पे ही फ्यूल आगे भेजता है ये। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी, क्या आती है बताओ, ईसीएम। अब ईसीएम क्या होती है बताओ, बताई थी मैंने, सैटरडे या संडे को क्लास में डिस्कस किया था, ईसीएम ईसीयू, इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट। जो इंजन को क्या करती है, फ्यूल की सप्लाई के लिए बताती है इंजेक्टर को कि अब इस मात्रा में इंजेक्टर, इस सिलेंडर में इतना फ्यूल इंजेक्ट करो, ईसीएम आ जाती है। ठीक है, पहले ईसीएम की जगह क्या यूज होते थे, गवर्नर यूज होते थे। आजकल गवर्नर यूज नहीं होते, गवर्नर एक मैकेनिकल डिवाइस थी, आजकल गाड़ियों में गवर्नर यूज नहीं होते हैं, ईसीएम यूज होती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसमें बहुत सारी चिप्स और सेंसर्स लगे हुए होते हैं, और ये 1 सेकंड के अंदर 998 बार क्या कर सकती है, कैलकुलेशन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, ये ईसीएम निर्देश देती है किसको, आपके इंजेक्टर को। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, आपके इंजेक्टर लगे हुए हैं भाई, जितने सिलेंडर हैं उतने ही क्या लगे हुएंगे, यहाँ पे आपके इंजेक्टर लगे हुए होंगे। और जो ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं कॉमन रेल, कॉमन रेल, और ये क्या हो गए आपके इंजेक्टर। ये इंजेक्टर हो गए और ये क्या हो गई आपकी कॉमन रेल हो गई। अब यहां से क्या होता है, जो फ्यूल एक्स्ट्रा होता है वो भी वापस किस में आ जाता है, आपका फ्यूल टैंक के अंदर आ जाता है, इनको बोलते हैं रिटर्न लाइन, रिटर्न, वापसी रेखा लाइन रेखा नहीं, ये पाइपलाइन है, वो वाली लाइन नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है आपकी वापसी रेखा, ये दोनों आपकी वापसी लाइन। इसमें जो फ्यूल फिल्टर लगा होता है, यहाँ पे फ्यूल फिल्टर के साथ एक वाटर सेपरेटर और लगा रहता है।
वाटर सेपरेटर का क्या कार्य होता है? वाटर सेपरेटर, सेपरेटर मतलब अलग करना। अगर फ्यूल में आपका पानी है तो उसको सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा, आगे नहीं जाने देगा, यहीं पे क्या कर देगा, रोक लेगा आपके पानी को। ठीक है, तो ये इंजन जो होता है उसके मेन, फ्यूल सिस्टम जो होता है उसके मेन कंपोनेंट होते हैं। फ्यूल टैंक हो गया, फ्यूल फिल्टर विद वाटर सेपरेटर, फ्यूल फिल्टर विद वाटर सेपरेटर, फ्यूल फीड पंप विद हैंड प्राइम पंप। फ्यूल फीड पंप के रूप में कौन कौन सी पंप यूज करते हैं? रोटेरी और इनलाइन। वर्तमान में किसका प्रयोग किया जाता है? इनलाइन पंप का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका? प्रेशर रिलीफ वाल्व आ गया, प्रेशर को कंट्रोल करता है, रिलीफ करता है। ठीक है, उसके बाद आपकी ईसीएम आ गई, इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट, या इसको ईसीयू भी बोलते हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। उसके बाद आपकी कॉमन रेल आ गई। ठीक है, और कॉमन रेल के बाद क्या आ गया आपका? इंजेक्टर्स आ गए। ठीक है, अब इस लेआउट डायग्राम को बनाओ आप। ये आपकी सभी की फुल फॉर्म है। इसमें देखो, एफ का मतलब है फ्यूल फिल्टर, एफ पहले एफ से फ्यूल, दूसरे एफ से फिल्टर। ठीक है, डब्ल्यू एस का मतलब है वाटर, डब्ल्यू फॉर वाटर, एस फॉर सेपरेटर। ठीक है, एफ एफ पी उच्च दबाव पंप, इसको बोलते हैं एफ फॉर फ्यूल, एफ फॉर फीड, पी फॉर पंप, फ्यूल फीड पंप। ठीक है, एच पी पी हैंड प्राइम पंप, एच फॉर हैंड, पी फॉर प्राइम, पी फॉर पंप। ठीक है, पीआरवी प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, ईसीएम इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट, कुछ जगह इसको ईसीयू भी लिखा जाता है, इंजन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और सीआर कॉमन रेल, और ये बाकी क्या बच गया आपका? इंजेक्टर।